नमस्कार बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। बंधुओं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को गायत्री मंत्र के साधना के बारे में बताऊंगा। एक ऐसी सरल विधि जो दैनिक गायत्री पूजा कर सकते हैं। किस तरह से दैनिक गायत्री पूजा करना है, गायत्री माँ की सेवा करना है, आज मैं उसके विषय में बताऊंगा। बहुत ही सरल विधि है दोस्तों। यूं तो बहुत से मंत्र हैं, उनके सिद्ध करने और प्रयोग करने के विधान अलग अलग हैं और फल भी अलग अलग हैं मित्रों। परंतु एक ऐसा मंत्र है जो संपूर्ण मंत्र की आवश्यकता को अकेला ही पूरा करने में समर्थ है। ये गायत्री मंत्र ही है दोस्तों। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद चारों वेदों में है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो चारों वेदों में पाया जाता हो। गायत्री वास्तव में वेद की माता है। तत्वदर्शी महात्माओं का कहना है कि गायत्री मंत्र के आधार पर वेदों का निर्माण हुआ है। इसी महामंत्र के गर्भ में से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो प्रकाश प्राप्त किया है वो गायत्री से ही प्राप्त किया है। गायत्री मंत्र का अर्थ इतना गूढ़, गंभीर और अपरिमित है कि उसके एक एक अक्षर का अर्थ करने में एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, सांसारिक, ऐतिहासिक अनेक दिशाओं में उसका एक एक अक्षर अनेक प्रकार के पथ प्रदर्शन करता है। वो सब गूढ़ रहस्य आज मैं इन थोड़ी सी पंक्तियों के छोटी सी संभाषण में कर नहीं सकता। मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताता रहूँगा। तो श्रद्धापूर्वक इस मंत्र की धारणा करने पर मनुष्य तेजस्वी, विवेकशील बनता है। गायत्री माता अपने प्रिय पुत्र को तेज और बुद्धि का प्रसाद अपने सहज स्नेहवश प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त अनेक आपत्तियों का निवारण करने की शक्ति गायत्री माता में है। कोई व्यक्ति कैसी ही विपत्ति में फंसा हुआ हो मित्रों, यदि श्रद्धापूर्वक गायत्री की साधना करे तो उसकी आपत्तियां कट जाती है और जो कार्य बहुत कठिन तथा असंभव प्रतीत होते थे वह सहज और सरल हो जाते हैं। तो आपको गायत्री मंत्र जपना है। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र आपको जपना है। साधारणतः जब प्रतिदिन का नियम ये होना चाहिए कि कम से कम 108 मंत्र की एक माला का नित्य किया जाए। जप के लिए सूर्योदय का समय सर्वश्रेष्ठ है। शौच स्नान से निवृत्त होकर कुश के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। धोती के अतिरिक्त शरीर पर और कोई वस्त्र ना रहे। ऋतु अनुकूल ना हो तो कंबल या चादर ओढ़ा जा सकता है। जल का एक छोटा पात्र पास में रखकर शांत चित्त से जप करना चाहिए। होठ हिलते रहे, कंठ से उच्चारण भी होता रहे, परंतु शब्द इतने मंद स्वर में हो कि पास बैठा मनुष्य भी उन्हें ना सुन सके। तात्पर्य यह है कि जब चुपचाप भी हो और कंठ, ओष्ठ तथा जीवा को भी कार्य करना पड़े। शांत चित्त से एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। मस्तिष्क में त्रिकुटी स्थान पर सूर्य जैसी तेजस्वी प्रकाश का ध्यान करना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि उस प्रकाश की तेजस्वी किरणें मेरे मस्तिष्क तथा समस्त शरीर को एक दिव्य विद्युत शक्ति से भर दे रहे हैं।
त्रिकुटी स्थान मतलब मित्रों जहाँ हमारे दोनों भौहें मिलते हैं, उस स्थान पर ये कल्पना करनी चाहिए। जप और ध्यान साथ साथ आसानी से हो सकते हैं। आरंभ में कुछ ऐसी कठिनाई आती है दोस्तों कि जप के कारण ध्यान टूटता है और ध्यान की तल्लीनता से जप में विक्षेप पड़ता है। ये कठिनाई कुछ दिनों के अभ्यास से दूर हो जाती है। गायत्री वेद मंत्र है। वेद का उच्चारण अशुद्ध स्थान पर अपवित्र अवस्था में करना निषिद्ध है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र होकर ही जप किया जाए। स्नान यदि संभव ना हो तो हाथ पैर मुंह अवश्य ही धो लेना चाहिए। कपड़े धुले हुए ना हो तो धोती को छोड़कर अन्य वस्त्र उतार देने चाहिए। जप के लिए यदि कुश का आसन ना हो तो चौकी आदि लकड़ी की किसी चीज का प्रयोग किया जा सकता है। ऊनी आसन भी किसी हद तक ठीक है। रेशम मृगछाला आदि के आसन भी वैसे वस्त्र सम्मत है, परंतु इनमें जीव हिंसा होती है, इसलिए जहां तक हो सके चमड़े का आसन काम में ना लाना चाहिए। कपड़े के बिछाने पर या खाली जमीन पर बैठकर जप करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से जप के द्वारा प्राप्त हुई विद्युत शक्ति जमीन में खींचकर चली जाती है। रोग में अशुद्ध अवस्था में आकस्मिक आपत्ति में जब मंत्र जप की आवश्यकता हो तो मन ही मन जप करना चाहिए। कंठ, होंठ या जीवा का जरा भी प्रयोग ना होना चाहिए। इस प्रकार का जप रास्ता चलते, काम करते या बिस्तर पर पड़े पड़े भी किया जा सकता है। ऐसे जप में माला का प्रयोग ना करना चाहिए। उपरोक्त रीति से, ऊपर बतलाए गए रीति से नित्य जप करना चाहिए। इससे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, रक्त की शुद्धि, बल, वीर्य की वृद्धि होती रहेगी, चेहरे की चमक बढ़ जाती है। वाणी में प्रभाव डालने वाली शक्ति की अधिकता होने लगती है। स्मरण शक्ति तीव्र होती है। सद असद विवेक करने वाली बुद्धि का विकास होता है। धैर्य और साहस बढ़ता है। चित्त में प्रसन्नता और शांति रहती है। ईश्वर और धर्म की ओर मन झुकने लगता है। व्यसन, व्यभिचार और दुष्कर्म से घृणा होने लगती है। ये लाभ पूर्णतया निश्चित है। हमने अब तक अनेक व्यक्तियों को गायत्री का जप सिखाया है। उन सब का अनुभव है कि इन नियमों के साथ कुछ दिन लगातार श्रद्धापूर्वक जप करने से उपरोक्त बतलाए गए ये सभी लाभ प्राप्त हुए हैं। तो ये दैनिक जप का साधारण क्रम है दोस्तों। आधा घंटा समय नित्य लगाकर बतलाए गए रीति से गायत्री मंत्र के कम से कम 108 मंत्र आसानी से जपे जा सकते हैं। जिन्हें ये मंत्र सिद्ध करना हो वो सवा लक्ष्य गायत्री का विधि पूर्वक जप करने से उसे सिद्ध कर सकते हैं। इस सिद्धि से ऐसी ऐसी अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती है जिनकी शक्ति की कोई तुलना नहीं है। मंत्र शास्त्र के समस्त मंत्रों से गायत्री का बल अनेक गुना है। जो कार्य किसी मंत्र से होता है वो गायत्री से भी अवश्य हो सकता है। तो बंधुओं, सवा लक्ष्य मंत्र की जप विधि के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने आप लोगों को बड़े ही एक सरल विधि बताया है जो आप गायत्री माँ के मंत्र जप करने में प्रयोग कर सकते हैं दैनिक। ये बहुत ही सरल विधि है, क्योंकि हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि कोई सरल विधि बताएं दैनिक पूजा के लिए। तो आज मैंने आपको बताई ये सरल विधि। आप इसका प्रयोग करें, इस तरह से गायत्री मंत्र का नित्य जप करें और आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। गायत्री माता की कृपा आना शुरू हो जाएगा। बंधुओं, हमारे हर एक साधक के जीवन में, मन में अनेक तरह के प्रश्न रहते हैं, बल्कि ये प्रश्न ही हैं जो हमें अपनी यात्रा में लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहते हैं।
कुछ ऐसे पुस्तकें हैं, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमारे इन प्रश्नों की समाधान हमें मिल सकते हैं और हमें अपने साधना के पथ पर अग्रसर होते रहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ पुस्तकों की सूची, एफिलिएट लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। दोस्तों, आप वहाँ से वो पुस्तकें खरीद सकते हैं, वो पुस्तकें पढ़ी हैं। उनमें ऐसे कुछ उपासकों और साधकों की, लेखकों की जीवन की अपने उपलब्धियां हैं, अनुभूतियां हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये पुस्तकें ज़रूर पढ़िएगा बंधुओं, और अपने कमेंट्स शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, खुश रहिए, धन्यवाद।